सास ससुर को भी क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि एक पक्ष तो ये है बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए, दूसरे पक्ष में कहीं कहीं वहां से भी गड़बड़ हो जाए उस बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है। जो सास ससुर हैं उनको चाहिए कि हम अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर हमारी बेटी होती इस जगह तो हम कैसा व्यवहार करते, ठीक अपनी बिटिया जैसा व्यवहार करना चाहिए। सास ससुर को बहू मान करके, उसे नौकरानी मान करके या दूसरे की बेटी मान करके अपमानित नहीं करना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी को जैसे हम प्यार से, ऐसे अगर बहू को रखें तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। लेकिन कुछ सास ससुर ऐसे होते हैं जो आई हुई कन्या को, दूसरे के यहाँ से जो आई है अपनी बहू बनी है, उसके साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से हमने खुद सुने हैं कि वो गलत व्यवहार करते हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं दुर्गति होगी। यहाँ नहीं दुर्गति होगी तो भगवान के यहाँ दुर्गति होगी। तुम्हारे यहाँ वो आई हुई कन्या है, अगर तुम उसका आदर नहीं करते, उसके साथ मतलब कठोर व्यवहार करते हो, गलत व्यवहार करते हो, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। पहली बात तो यही हो जाएगी, और यहाँ बचेगी तो नरक में हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आई हुई गृह लक्ष्मी को सताया जाए। जो नववधु आती है वो गृह लक्ष्मी है, हमारे कुल परंपरा को चलाने वाली है, वो कोई साधारण नहीं है। अगर उसको आप अपमानित करेंगे, और जिसके घरों में स्त्री को दुख दिया जाता है उनके घरों में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, ये ध्यान रखना। जहां स्त्रियों को मारा पीटा और मतलब उनको नीचा दिखाया जाता है, उन घरों में कभी स्त्री संपन्न नहीं हो सकते, वो स्त्री संपन्न सुखी नहीं हो सकते। इसलिए देवी स्वरूपा है, स्त्रियों का आदर करें। पर स्त्रियों को जरूर चाहिए कि वो अपने सास ससुर वयोवृद्धों की सेवा के लिए अपने पति को मना ना करें, स्वयं सेवा करें। अगर स्वयं रुचि नहीं है तो फिर पति को करने दें, वो व्यवस्था कर रहा है जैसा भी, उसके विरोध में न रहे। नहीं तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। आपके लड़के आपके साथ जब ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर जीवन बहुत नरक हो जाएगा। आज तुम वयोवृद्धों को दुख दोगी तो कल तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतानें तुम्हें दुख देंगी। शरीर स्वस्थ है यार, खूब माता पिता की सेवा करो, परिवार को सुखपूर्वक चलाओ। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ देह मिली तो आनंद लूटो। यहाँ क्लेश, अशांति, नाना प्रकार की गलत आचरण वाली वृत्तियां, ये सब त्यागो, आनंद में जीवन व्यतीत करो। जी, इसमें सबसे ज्यादा रोल पति का रहता है, पत्नी की तरफ और माता पिता की तरफ। पति का बहुत ज्यादा रोल होने के कारण उनके दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए उसका क्या रोल होना चाहिए? बहुत बहुत सुंदर बात है, क्योंकि देखो पति को बहुत धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि वो भी इनको सुनाएंगे, ये भी। हाँ, बहुत धैर्यवान होना चाहिए। उसको चाहिए कि उचित बात पत्नी की सह ले, और जब अनुचित बात हो तो हट जाए, मारे नहीं, पीटे नहीं, गाली गलौज नहीं करे। और माता पिता जब उचित या अनुचित दोनों बोले तो उसको सह जाए, कभी उनको गाली गलौज न करे, कभी उलट कर जवाब न दे। पत्नी की उचित बात सह जाए, अनुचित बात में चल रहे। माता पिता की उचित अनुचित दोनों बातें सह जाए, वो चाहे गाली दे चाहे अपमान करें, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं, उनके दास हैं। उनकी बात सहकर उनकी सेवा करें। माता पिता में जब तक हम भगवत भाव नहीं करेंगे तब तक सेवा नहीं बनेगी। जैसे आप सेवा करो, इसके बाद कोई रिश्ते नातेदार आया तो उसे कहेंगे बिल्कुल सेवा, मान लो हम कह रहे हैं, वो निंदा कर दें आपकी तो भी आपको उनको मारना नहीं है, गाली गलौज नहीं करना, चुपचाप मुस्कुराकर वैसे ही सेवा करनी है जैसे पहले कर रहे थे। इससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और पत्नी को भी प्यार देना चाहिए, मारना पीटना ठीक नहीं है। अगर वो अनुचित व्यवहार करती है तो हमारा रुख बदल जाना ही उसके लिए मारने जैसा होगा। अगर थोड़ा भी बुद्धि रखती हो, अपना रुख बदल लिया तो उसी से उसको दंड मिल जाएगा, उसी से उसको जलन होने लगेगी और वो सुधार करेगी। और सबके लिए भगवान से